ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वेयर इट वुड बी डिसाइडेड कि जो ग्रुप ए है उसमें कौन टॉप पे एंड अप करेगा टेबल पे और कौन सेकंड नंबर पे होगा। सो इट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और उसके हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या तब्दीलियां हम सुन रहे हैं और क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्या नीजर्क रिएक्शन को अप्रिशिएट किया जाएगा या सोच समझ के तहम्मुल से डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे इन सारी चीजों के हवाले से। मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जो आखिरी लीग मैच है उस पर दुनिया क्रिकेट के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके कप्तानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है कि ये जिस तरह से इंतजामात हो रहे हैं क्या ये वाक़तन हकीकत के मुताबिक हैं और लोगों के लिए एक जैसा ही लेवल प्लेइंग फील्ड, एक जैसा सामान सबके लिए मुहैया है मुकाबले का। स्कूलेर जन्ने रेडी 1942 भारत। लोगों को अपने क्रिकेट बोर्ड से भी पूछना चाहिए कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे। साथ ही साथ जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 का नया कैप्टन कौन हो सकता है इस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच विचार कर रहा हो कि 2026 के T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप को सामने देखते हुए क्या कप्तानी में कोई तब्दीली एक मरतबा फिर हो सकती है। कोच के हवाले से कल भी बातचीत हुई थी कि सकलैन मुश्ताक हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के नए कोच हों। आकिब जावेद साहब जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो, और पाकिस्तान के पास वक्त भी कुछ ज़्यादा नहीं है ना, नहीं 12th को ट्रैवल करना है पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में। आप कह रहे हैं टर्न हो ही नहीं रहा था, फ्लैट बिल्कुल स्लो ट्रैक विकेट था, आराम से आप सीधे छक्के आराम से मार सकते थे। लेकिन इस तरह की विकेट हुई और कैसी भी विकेट हो वहाँ बैटिंग में ऐसे पहली बनती है क्योंकि दुबई है, दुबई में कभी भी नहीं। वैसे थोड़ा सा देखिए कूलिंग टाइम मिला होगा, 6 दिन का एक गैप आया बीच में क्योंकि ये ILT20 से निकली हुई अभी विकेट्स थी, थोड़ा सा उनको भी टाइम मिला होगा। मे बी बेटर ख्याल कि कोई टीम पहले बैटिंग दे किसी को। बैटिंग दुबई है, कोई आप इंग्लैंड में तो खेल नहीं रहे, कोई रात का मैच है तो स्विंग होना शुरू हो जाएगा या सुबह अर्ली ऑन थोड़ा सा मॉइस्चर होगा उसमें, ऐसी चीज़ें नहीं होनी। बिल्कुल ड्राई विकेटें होती हैं। हमारी कामयाबी का राज क्या था वहाँ, यही था, ड्राई विकेट होती थी, रन्स लगते थे और स्पिनर पकड़ लेते थे। तो यही इंडिया की टीम में इस टाइम देखें कि उन्होंने 3-4 स्पिनर डाले हुए हैं, इसीलिए डाले हुए हैं कि पहले बोर्ड पर रन्स लगा के बाद में स्पिनर से वो पकड़ लेंगे, ऐसी टीम। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस टीम है जी, वो भी बेहतर खेल रहे हैं क्रिकेट, लेकिन इंडिया के स्पिनर भी बेहतर है। अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ की बात की है जिस तरह यूसुफ ने बात की कि पहला मैच जो हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था कराची में, तो पिच पे शाइन नहीं था और बड़ी क्लैरिटी के साथ जब कैमरा मारा गया तो उसमें क्रैक्स नजर आए। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था किसी जगह पे, तो मैंने कहा यार इस पिच पे आपको बैटिंग करनी चाहिए थी क्योंकि बाद में अगर ब्रेक हो गया आपसे संभाला नहीं जाएगा मैच। इट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, अनलाइक जो आप लोग सजेस्ट कर रहे थे। क्यों यूसुफ, क्या लगता है किस वजह से, क्या सोच के? 2 चीज़ें लग रही हैं, या तो विकेट रीड नहीं कर सके और दूसरी चीज़ है कि वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाह रहे, मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ, वो इसीलिए उन्होंने कहा कि बच जाओ, गुड वन। आपको क्या लगता है? ये आई डोंट थिंक सो कि नेगेटिव अप्रोच कहीं, क्योंकि जब आप कोई भी टीम मीटिंग करते हैं ना तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है और या डिस्कशन में जी पॉजिटिव, तो उसमें ये तो माइंडसेट नहीं होगा। लेकिन रही बात अगर रोहित शर्मा को देखें तो वो कह रहा था कि हमने पहले 2 मैचों में चेस किया है, तो वी वांट चेंज। कल को ये ना हो कि सेमीफाइनल में हमें कोई बैटिंग करवा दे, तो उससे पहले वो सर्टेन एक्सपीरियंस फील लेना चाह रहे थे कि आज अगर हम टॉस जीते तो हम खुद बैटिंग करते हैं। एनीवे जो उनका मकसद था इंडिया का तो पूरा हो गया। टॉस टू लूज फॉर इंडिया, तो व्हाई न्यूजीलैंड? कोई रीजन आपको समझ आती है कि क्यों बॉलिंग चुनी? क्योंकि हमने देखा उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 4 नंबर के बाद है, तो वही ऐसी पोजीशन होगी जहां, क्योंकि उन्होंने ओपन पे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया न्यूजीलैंड, इसीलिए आज उन्होंने मिचेल को इन किया है और कॉनवे को बाहर बिठाया है, क्योंकि उनको पता है कि आप देखें ना चक्रवर्ती को भी आज खिला दिया। इसका मतलब है कि वो जो सेमीफाइनल का एक स्टेज है वो इंडिया पूरे का पूरा उस टीम के साथ जाएगा, क्योंकि जितनी भी अपोजिशन टीम है वो सारी गोरे की टीमें हैं। तो ये माइंडसेट जो प्रोफेशनल माइंडसेट होता है वो इंडिया उसको पूरा फुलफिल भी कर रहा है और उस तरह अपनी टीम को कैरी भी कर रहा है। फास्ट बॉलर उन्होंने आज बिठाया है इंडिया ने, वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया हर्षित की जगह। प्लेइंग 11 साथ साथ दिखाते रहते हैं ना जी। हाँ। तो
पहले भी देखे गवास्कर ये कह रहा था कि 4 स्पिनर डाल लेने चाहिए इन विकेटों पर। और लाजमी बात है, जब अब 3 या 4 स्पिनर खिलाएंगे तो पहले बैटिंग ही करेंगे। कोई पागल ही होगा जो ये समझे कि वो बॉलिंग करेंगे, तो पागल ही होगा, इसका क्रिकेट की समझ नहीं होगी। वो ऐसी बात कर सकता है। रविंद्र, अक्षर, जिस टीम में 4 स्पिनर, चारों ही अच्छे हैं। चक्रवर्ती को मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसने अभी पीछे मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाकी 3 तो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं ओवर द इयर्स। आप टेस्ट में देखें, टेस्ट में भी इन्होंने आउट किए हुए हैं, वनडेज में भी, T20 में भी। तो ये ज़बरदस्त इनकी टीम है। अगर आप इन कंडीशंस में देखें या दुनिया की किसी कंडीशन में भी चले जाएं, वो उनके पास पेसर्स भी हैं, वो अपना पेसर ऑलराउंडर डाल लेते हैं कोई और, तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने नया ऑलराउंडर खिलाया था, उसने 100 भी किया था टेस्ट में। मतलब ये भी हो सकता है कि आज एक साइड से स्पिनर बॉल करता और नए बॉल से नजर आए। हो सकता है 40 ओवर स्पिनर्स ने करने हैं, या हो सकता है कि पहले 3 ओवर करके शायद चेंज कर दें, या जैसे आपने कहा ये भी हो सकता है कि एक तरफ से स्पिनर ही आ जाए। तो इंडिया तो ऐसी चीज़ें करता रहा पहले भी, और एक बैलेंस साइड है। और क्योंकि आप फोकस करें, रोहित शर्मा ने अभी टॉस पे क्या कहा है कि हमने वो चीज़ें भी करनी है जो हमारे लिए ज़रूरी हैं इस वक्त। यानी वो इस मैच को तो ऑब्वियसली सीरियस ले रहे होंगे, कोई सेमीफाइनल से पहले अपना मोमेंटम नहीं ख़राब करना चाहता, मगर आगे जाके सेमीफाइनल में क्या करना है, या लेट्स से इफ़ दे क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो फाइनल में क्या करना है। उन्होंने ये पर्टिकुलरली कहा कि हमें आगे का भी देखना है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, देखिए लॉन्ग टर्म के साथ आपने जो करंट सिचुएशन होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, क्योंकि ये छोटा इवेंट तो है नहीं चैंपियनशिप। क्योंकि हम बचपन में सुनते थे या ही इज़ अ चैंपियन, तो ये फीलिंग हम अपने ब्लड में लेके कैरी करते हैं। तो यही वो फीलिंग होती है जो कोई भी बड़ा इवेंट जैसे वर्ल्ड कप है या चैंपियनशिप है। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर का जब लास्ट बिल्कुल नियरली रिटायरमेंट का टाइम था, तो वो वर्ल्ड कप जब बॉम्बे के अंदर जीता तो उसने कहा माई ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मेरी जो कैरियर है 28 साल का 24 साल का, वो वर्ल्ड कप जीते बगैर अगर चला जाता तो मैं अधूरा रह जाता। तो कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी ड्रीम होती कि वी फिनिश विद द चैंपियन। तो आज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सेमीफाइनल और फाइनल, तो आप कोई भी टीम चैंपियन जब बनेगी तो वो जिस तरह की गुड फीलिंग अपनी कंट्री में लेके जाएंगे उसको तो वो प्लेयर ही इंजॉय करेंगे, और या उनका जो फैन फॉलोइंग है। तो मकसद ये है कि कोई भी सिचुएशन में बैड डिसीजन नहीं लेगा। अब अगर आप रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब टॉस के बाद जो उसने डिस्कशन की, जो समराइज किया, इतना खूबसूरत समराइज किया कि उसने कहा कि बेसिकली हम दूसरी टीम को अवे नहीं होने देते, हम उनको ब्लॉक करने की कोशिश करते कि कई दफ़ा होता है कि ओवर में 20 रन हो गए तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आपसे गेम थोड़ी सी दूर हो जाती है, तो वो अलाउड नहीं करना चाह रहे बेसिकली कि कोई भी अपोजिशन का प्लेयर हमसे गेम को थोड़ी देर के लिए भी अवे ले जाए। तो ये अच्छा बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है और अच्छा लगता है जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हो। यही वो चीज़ें हैं बेसिकली जो हमारे कप्तान मिस करते हैं कि आप अपनी जो सिचुएशन क्रिकेट है या अपनी टीम का जो कॉन्फ्रेंस कैसे कंडक्ट करते हैं, वो इस तरह की जब आप चीज़ें सुनते हैं तो आप यू फील गुड बीइंग ए क्रिकेटर के यार इनका नॉलेज ऑफ द गेम और जो प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरह करेंगे जिस तरह इनका माइंडसेट है। तो सर ये जैसे उनकी स्पिन बॉलिंग को देखते हैं इंडिया की, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करनी है। पाकिस्तान वाले मैच में अभी आप बता रहे थे कि ज़्यादा स्पिन टर्न हुआ नहीं, लेकिन वो उन्होंने सीधे बॉल किए लाइन में स्टंप्स में करते रहे। ये जो 4 स्पिनर्स नज़र आती हैं इसमें स्पिनर भी है, इसमें फिंगर स्पिनर भी है, इसमें मिस्ट्री भी है। तो ये जो वेरिएशन है अगर स्पिन उतना नहीं मिलता या फिर जब चेज करने के लिए न्यूजीलैंड जाएगा तो ये मुश्किलात पैदा करेंगे। डिफरेंट किस्म की आपके पास वेरिएशन आएगी उसमें बॉलिंग में थी। देखिए इंडिया में पूरे दुनिया में स्पिन तो सबसे अच्छा खेलता है, तो हमारे मिस्ट्री स्पिनर उनको मुश्किल डाली हुई थी। अब विकेट चेंज हो जाए तो और बात है, लेकिन जो उस मैच की अगर बात करें तो उसमें दूसरी इनिंग में टर्न हुआ है, शुभमन गिल का कितना ज़्यादा टर्न हुआ, तो वेयर एंड टेयर तो आता है एशियंस विकेटों में, अगर नहीं आया वो और बात है। लेकिन पहली इनिंग में तो कोई टर्न नहीं था। जो उसको मिस किया न्यूजीलैंड ने, शायद मैं जो मुझे 2 चीज़ें समझ आ रही है वो मुझे यही लग रही है। ये तो हमने भी पास्ट में किया हुआ है, हमारी इतनी बड़ी टीम होती थी, सामने देखते थे। ये टेक्निक होती है कि क्यों आप मुश्किल में जाएं, आप अपने आप को ईजी जगह पर रखें ना।
आपके पास मौका है तो क्यों ना आप लें। ये भी एक टेक्निक होती है, ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम जो है इससे बहुत ज़बरदस्त टीम है। मुझे तो फाइनलिस्ट 2 टीमें जो अच्छा, स्ट्रेंथ क्या लगती है आपकी इस टीम की, या बैलेंस है हर जगह पर नजर आती है न्यूजीलैंड की हाँ। बहुत बैलेंस टीम है। अगर आप देखें स्पिनर्स भी, आप रचिंद्रा भी डाल लिया है, ये भी थोड़ी बहुत स्पिन करता है और फिलिप भी करता है, और 2 उनके स्पेशलिस्ट स्पिनर है, मेन स्पिनर है। न्यूजीलैंड चाहती हो कि यार हम नहीं, इंडिया नहीं चाहेगी साउथ अफ्रीका से खेलने ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए उसने बड़ी प्लानिंग की थी कि अपनी जो बॉलिंग खिलाई ना 4, उन्हें शामी 4 ओवर करेगा, 5 ओवर, और हार्दिक पांड्या वो आउट करता है। इनका जो ब्रिज है ना टीम में वो हार्दिक पांड्या ही है। वो बॉलिंग करता है, बाबर आजम को ले जाता है, या यहाँ पे रविंद्रा को ले गया, तो वो फिर बैटिंग करने पे आता है। तो वो भी ये प्लेयर मिसिंग होते हैं टीमों में। ये ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो बॉलिंग कर सके और 10 ओवर भी कर सके, आउट भी कर सके, और जब मुश्किल आती है तो बैटिंग कर। अब्दुल रज़ाक टाइम क्या बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, स्पिन ट्रैक था बहुत प्यारी, आपसे पूछ रहा हूँ, स्पिन ट्रैक था, स्पिनर्स ने विकेट्स ली, वहां पर फास्ट बॉलर ने विकेट ली 5। मैट हेनरी की बात कर रहा हूँ, 8 ओवर 42 रन 5 विकेटें। उन्होंने क्या किया होगा कि स्पिन ट्रैक पे विकेटें ली? आपने अगर मैच देखा हो तो आप उनकी लेंथ चेक करें। आप वहीं से अंदर बॉल ला रहे थे, स्विंग कर रहे थे, वहीं से बाहर उन्होंने लेंथ नहीं चेंज की। उनको पता था, मोस्टली वो टारगेट कर रहे थे कि मिडल ऑफ पे ही मेरा बॉल टारगेट। जो शुभमन गिल था, पहला बॉल उसने बाहर निकाला, मिडल ऑफ वो बीट हुआ, वहीं से उसने थोड़ा सा आगे किया, लेकिन वो डंडों में था और शुभमन गिल खेलने गया, वो थोड़ा सा बॉल लो भी रहा है। तो कंडीशंस को ये लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं, और हेनरी ने यही किया है। आप उसकी लेंथ चेक करें, जो टेस्ट बॉल वो मैच वाली लेंथ होती है ना, क्योंकि दुबई के विकेटों में ना लेंथ बॉल पे जोर से हिट मारने जाते हो आप, ड्राइव उस तरह लगती नहीं, क्योंकि पेस नहीं मिलती। वो इस तरह कर रहा था। मैट हेनरी काफी दफा तंग कर चुके हैं। 19 के वर्ल्ड कप याद होगा आपको, जहाँ पे 4 आउट किए थे, तो मैट हेनरी था। अभी टेस्ट मैचेस हुए थे, उसमें शुरू में आउट किए उसने, और आज वो लेंथ अच्छी, न्यू बॉल बहुत अच्छी करती है। वक्त हुआ माइक को मोमेंट ऑफ द डे देखने का, आपको पसंद आएगा, दिखाइए। बात शुरू करने से पहले और सवाल डालने से पहले बहुत प्यारा कैच था मैक फिलिप्स का। रिजवान का भी तकरीबन सिमिलर कैच किया इन्होंने, बल्कि वो और मुश्किल कैच। ये भी आ गया रिजवान वाला, ये देखो आप, ये उल्टे साइड, यानी दोनों साइडों पर स्ट्रॉन्ग फील्डर है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये न्यूजीलैंड के प्लेयर ऐसे कैच पकड़ते हैं। एक बार सदियों पहले हमारे प्लेयर ने भी, सदियों पहले हमारे प्लेयर